इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मोर्टेसिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान है क्योंकि वो अब भी बियंका के सायरन सॉन्ग के बस में होती है। इसे ना चाहकर भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर वेडनेसडे भी आ जाती है और ये अपनी मॉम को उस रेवन के बारे में भी बता देती है। मोर्टेसिया वेडनेसडे को गुडी की बुक को इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि वो वेडनेसडे को खोना नहीं चाहती, क्योंकि जैसा उसकी बहन के साथ में हुआ वैसा वेडनेसडे के साथ में ना हो। मोर्टेसिया कहती है कि एवियन ऐसे होते हैं जो बर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, लाइक यूजीन की शक्तियों जैसी। अब वेडनेसडे निराश होकर अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर एनेड उसे बताती है कि वो सब कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन वेडनेसडे उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो सिर्फ केस सॉल्व करने में मजा आता है। तभी यहाँ पर एग्नेस आ जाती है जिसके पास में गायब होने की यानी इनविजिबल होने की शक्तियाँ होती है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके देख सकते हो, नहीं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि उन दो एपिसोड्स को देखने के बाद में आपको इस कहानी में और भी ज्यादा मजा आने लगेगा। अब यहाँ पर वेडनेसडे एग्नेस से मना कर देती है, लेकिन एग्नेस बिल्कुल भी नहीं मानती। ये तो इतनी बड़ी फैन बन चुकी है कि वेडनेसडे के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर सीन शिफ्ट होने के बाद में हम पक्सली और यूजीन को देख पाते हैं जो कि अपने पेट स्लर को खाना खिला रहे होते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये तो पिछले एपिसोड में बाहर घूम रहा था तो यहाँ पर कैसे आया। देखो, ये यहाँ पर खुद की मर्जी से ही आया है और इस बात का पता पक्सली और यूजीन को भी है। पिछले एपिसोड में इसने उस ड्राइवर का दिमाग खा लिया था और उसकी वजह से ये अपने दिमाग को फिर से रीजनरेट करने लगा था। अब जैसे ये इन पर हमला करने की कोशिश करता है तो पक्सली इसको करंट मार देता है। अब वेडनेसडे जहाँ जहाँ जा रही थी वो रेविन उसका ही पीछा कर रहा था। वो गेवलिन के फ्यूनरल में भी जाती है और वहाँ पर कुछ पूछताछ भी करती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बियंका एक होटल में आई है और वहाँ पर सायरन सॉन्ग का यूज भी कर रही होती है। एक्चुअल में ये यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने के लिए आई थी क्योंकि उनके पति के एक काम में रेड पड़ चुकी थी और उसकी वजह से इसको यहाँ पर ऐसे छुप कर रहना पड़ रहा है। बियंका कहती है कि आप टेंशन मत लो, कुछ दिनों में ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। तभी अचानक से हमें वेडनेसडे एडम्स को दिखाया जाता है जो कि एग्नेस के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर उसने गेवलिन के फोन को ओपन कैसे किया। तभी एग्नेस वेडनेसडे को अपनी फ्रेंड के पास में लेकर जाती है जो कि किसी का भी रूप चेंज कर सकता था। साथ ही एग्नेस यहाँ पर वेडनेसडे को शेरिफ गेवलिन से जुड़ी हुई काफी चीजें देती है जो कि वो उसके ही घर से छानबीन करके लेकर आई थी। एक वॉइस नोट में तो वेडनेसडे को उसका सुराग भी मिल चुका था। ये वॉइस नोट पहले एपिसोड के उस फोटोग्राफर का होता है जो कि किसी को कॉल करके कहता है कि वो सबूत डेस्क पर रखे हुए हैं। अब थोड़ी और तहकीकात करने के बाद में वेडनेसडे को उनके ठिकाने के बारे में पता चल जाता है और इत्तेफाक से स्कूल के बच्चे भी कैंपिंग के लिए वहीं पर ही जा रहे थे, इसलिए वेडनेसडे भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसे ना चाहकर भी एग्नेस को अपना असिस्टेंट बनाना पड़ता है। कैंपिंग में पहुंचने के बाद में पक्सली अपने साथ में स्लर को एक कॉफिन में डालकर ला चुका था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वेडनेसडे उससे पूछती है कि इसमें क्या है, लेकिन वो बातों को टाल देता है। अब इस कैंपिंग की जगह पर डबल बुकिंग होने की वजह से यहाँ पर नॉर्मल लोग भी आ जाते हैं। अब आउटकास्ट और नॉर्मल लोगों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि कौन यहाँ पर रहेगा, लेकिन अपनी वेडनेसडे एडम्स इस कंपटीशन को जीत लेती है। अब कैडेट क्लो अपनी हार को देखकर बहुत ही गुस्सा हो चुका था और इनसे बदला लेने की भी सोच रहा था। अब रात होने पर वेडनेसडे उस ठिकाने पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे कई नामों के बीच में लुइस का नाम भी मिलता है, लेकिन उसे अपने शक को सही साबित करने के लिए गुडी की बुक चाहिए थी। इधर रात में ही एजेक्स और एनेड जंगल में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपना ब्रेकअप कंफर्म कर लेते हैं। इधर नॉर्मल लोग आउटकास्ट वालों से बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन स्लर उनके लीडर का ही भेजा खा जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करके आजाद कर रहा था। अब इसके लिए वो और भी लोगों को मारने वाला था, लेकिन ऐसा होने से पहले पक्सली उस पर करंट मार देता है, नहीं तो अगला नंबर उसके डैड का ही था। इधर वेडनेसडे अपनी मॉम से गुडी की किताब लेने के लिए ब्लाइंड फाइटिंग कर रही होती है, लेकिन वो इस फाइटिंग में अपनी मॉम से हार जाती है। तभी पीछे से स्लर यहीं पर आ रहा होता है तो वेडनेसडे अपनी तलवार फेंककर उसके सिर पर मार देती है और थोड़ी देर बाद ही उसे बंदी भी बना लिया जाता है। अब वेडनेसडे को किताब भी नहीं मिलेगी और उसके पास में पावर्स भी नहीं है, तो ऐसे में वो इस केस को कैसे सॉल्व करेगी। आखिर ये लुइस है कौन और एनेड के मौत से इसका क्या लेना देना है। अब ये जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं इन सभी के जवाब उस जेल के अंदर ही छुपे हुए हैं और ये वही जेल है जहाँ पर टाइलर को रखा गया था। इंटरेस्टिंग सीन तो तब आता है तब बर्न और जूडी थॉर्नहिल को यहाँ पर लेकर आ चुके थे, यानी कि लॉरल गेट्स को। अब टाइलर और थॉर्नहिल दोनों साथ में आ चुके हैं तो तवाई भी जल्द ही आने वाली है, जिसका रेफरेंस हम सीजन 1 के एंड में भी देख चुके हैं। और उसी के साथ इस एपिसोड का एंड भी
भी यहीं पर हो जाता है।